जय माता दी साथियों। नवरात्रि के पावन दिनों में हर घर में भक्ति, श्रद्धा, आस्था और पूजा का माहौल बना रहता है। हर कोई चाहता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करके अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास कर पाएं। परंतु कई बार अनजाने में हम रसोई घर से जुड़े कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो माँ की कृपा के बजाय नाराजगी को आमंत्रित करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगी 3 ऐसी बड़ी गलतियाँ जो नवरात्रि में रसोई घर में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन आपके घर पर लक्ष्मी जी और माँ दुर्गा का वास रहेगा। गलती नंबर 1, प्याज लहसुन का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में घर का वातावरण पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए, लेकिन कई घरों में लोग भूलवश रसोई घर में लहसुन, प्याज या फिर मांसाहारी पदार्थों का प्रयोग कर बैठते हैं। ध्यान रखिए, लहसुन प्याज को तामसिक भोजन कहा गया है। यह मन और शरीर को अशुद्ध कर देता है। माँ दुर्गा की उपासना सात्विकता से ही सिद्ध होती है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमणते, अर्थात जहाँ पर नारियों का पूजन किया जाता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। इसलिए इस नवरात्रि आपको ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करना है जिससे आपका मन खराब हो। जैसा आप भोजन करते हैं आपका मन भी वैसा ही पूरे दिन बना रहता है। अगर इन 9 दिनों में तामसिक भोजन करेंगे तो पूजा का पूरा फल हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा और वह फल हमारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए रसोई में सिर्फ फलाहार, दूध, साबूदाना, सिंघाड़ा, कुट्टू और सात्विक आहार का ही प्रयोग करें। इससे घर में पवित्रता बनी रहेगी और माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न होंगी। गलती नंबर 2, रसोई घर को गंदा छोड़ देना। नवरात्रि के 9 दिनों में रसोई घर को माँ अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है, लेकिन कई लोग भोजन बनाने के बाद रसोई को साफ भी नहीं करते हैं। बर्तन भी इधर उधर पड़े रहते हैं, चूल्हा भी गंदा छोड़ देते हैं। यह बहुत बड़ी भूल हम लोग करते हैं। इसलिए दोस्तों, गंदगी में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, इसलिए हमें गंदगी कभी भी नहीं रखनी चाहिए। देवी लक्ष्मी और माँ दुर्गा को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। गंदे रसोई घर में देवी का वास कभी भी नहीं हो पाता है। कहा गया है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं पर माँ लक्ष्मी निवास करती है। इसके लिए दोस्तों आपको हर बार भोजन बनाने के बाद रसोई घर को साफ करना चाहिए। चूल्हा हमेशा धोकर साफ रखना चाहिए। जूठे बर्तन रात भर कभी भी रसोई घर में नहीं छोड़ने चाहिए। प्रतिदिन सुबह रसोई में दीपक जलाएं और गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे घर का वातावरण पवित्र रहेगा और माँ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। गलती नंबर 3, अन्न का अपमान करना। जी दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में सबसे बड़ी भूल होती है वह है अन्न और भोजन का अपमान करना। कई बार लोग प्रसाद या फिर भोजन बनाते समय अनजाने में ही अन्न को फेंक देते हैं या फिर थाली में बचा हुआ खाना बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, अन्न की देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है, इसलिए अन्न का कभी भी अपमान न करें। अन्न का अपमान करना माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों का ही अपमान करने जैसा है। इससे घर में दरिद्रता और कलह का प्रवेश होता है। इसलिए आपको कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके लिए खास उपाय है दोस्तों, जितना खाना आपको चाहिए उतना ही बनाइए। बचा हुआ भोजन आप कुत्ते, गाय, पक्षियों या फिर जरूरतमंद को दे सकते हैं। अन्न को कभी भी पैरों से न छुएं और न ही उसे कूड़े में डालना चाहिए। याद रखिए, अन्न देवो भव। अन्न का सम्मान करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है।
तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के पावन दिनों में रसोई घर से जुड़ी हुई 3 बड़ी और भयानक गलतियाँ। हालांकि दोस्तों, ये तीनों ही गलतियाँ बहुत ही छोटी हैं, बहुत ही सामान्य है, लेकिन अगर आप इनका ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, अगर ये गलतियां आप बार बार दोहराते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों ही आपसे रुष्ट हो जाती हैं और फिर आप पर से अपनी दया दृष्टि हटा लेती हैं। इसलिए इस नवरात्रि ध्यान रखें कि आपको ये तीनों गलतियाँ नहीं करनी है। रसोई घर से जुड़ी हुई इन तीनों ही गलतियों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 1, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का प्रयोग आपको नवरात्रि के 9 दिनों में नहीं करना है। नंबर 2, रसोई घर को कभी भी आपको गंदा नहीं रखना है। चाहे आप कितने भी समय खाना बनाएं, उसे आपको हमेशा साफ करके ही रखना है। नंबर 3, अन्न का कभी भी अपमान न करें। अन्न तो वैसे ही आप जानते हैं कि अन्नपूर्णा का स्वरूप है, इसलिए अन्न का अपमान जहाँ होता है वहाँ सुख समृद्धि और धन वैभव कभी भी नहीं आ पाता है। दोस्तों, अगर आप इन तीनों बातों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में माँ दुर्गा की कृपा और माँ लक्ष्मी का वास और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माता रानी सबके जीवन में सुख शांति लेकर आती है, तो इसलिए दुख, दरिद्रता और अशांति माता रानी सबके जीवन से इस नवरात्रि दूर करें और हर घर में खुशियाँ और शांति ही लेकर आए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के पास शेयर अवश्य करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही भक्तिमय वीडियो रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं, आप इन्हें देखना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाकर रखें और कमेंट में बताया करें कि आपको कौन सी बातें ज़्यादा पसंद आती है, किस तरीके की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। अगर आपका नवरात्रि से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें बेझिझक नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके उस सवाल का जवाब अवश्य देंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के द्वारा। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक, हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी दोनों का ही आशीर्वाद आप सभी भक्तों को प्राप्त हो। हमारी माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है। यह नवरात्रि सभी के लिए सुख, समृद्धि और उन्नति लेकर आए, हमारी माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है। तो दोस्तों, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। दोस्तों, जय माता दी, माँ दुर्गा की जय हो।